नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी क्लास पहली क्लास है, जो सबसे पहले क्लास में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई बेसिकली ये क्लास है अपनी नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय का, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रख दिया गया है ओवरऑल इंडिया में। तो पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ये मैं जो तैयारी करा रहा हूँ, और इसमें सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है और अपनी ये बेसिक पूरी क्लासें लगेंगी और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करेंगे और उसमें थ्योरेटिकल रहेंगे और अपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी करंट में तैयारी कर रहे हैं या भविष्य के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, ये मेरी क्लास को देखें और इसमें अपने स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासों को करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगी और इसका जो आपका क्लास चलने का तरीका रहेगा, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर आपको अवेलेबल रहेंगी। ज़्यादातर आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल की और फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं भी जगह बैठे हो, आपके हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं है, तो ये बोर्ड पर जो सॉल्यूशन कराता जाऊंगा उसकी भी पीडीएफ फाइल आपको सॉल्यूशन विद मेरे बोर्ड की पीडीएफ फाइल बन के आपको मिल जाएगी। वो कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको मेरे वीडियो जो अपलोड होगा वहाँ पर एक लिंक दे दी जाएगी, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ सारी आपको प्रैक्टिस बुक और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको अवेलेबल रहेगी। आपको अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे टेलीग्राम पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको नीचे दिए गए लाल पट्टी जो चल रही है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके मेरे को कॉल लगा करके, अगर मेरे पास समय रहेगा आपके लिए, तो डाउट वहाँ भी आपको क्लियर करा सकता हूँ। इस तरह से अपने प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगी। और देखो, नंबर सिस्टम सबसे प्राकृतिक संख्या के क्वेश्चनों को उठाएंगे डायरेक्टली और यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव आएंगे वहाँ पर कंसेप्ट भी क्लियर कराते जाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारी पहली क्लास हुई भी थी, लेकिन किसी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई, हमने चेक नहीं कर पाई। 1 घंटे की क्लास भी बना ली, वो मेहनत बेकार गई, इसलिए पुनः ये क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ और उसको देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है अपना बोर्ड पर देखिएगा, तो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिखते जाएंगे साथ में, अगर आप नहीं उतार पा रहे हो। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सी संख्या है, ये आपको पता करना है। तो कौन कौन सी संख्या होंगी वो आप क्वेश्चनों को पढ़िए कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो है दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भिन्न संख्या। कौन कौन सी संख्या है आप चेक कीजिएगा। देखो, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। वे प्राकृतिक संख्या होती हैं जो गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और जिनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 से लगाकर चलती रहती है। कौन सी नेचुरल संख्या होती है? n बराबर, ये ब्रैकेट लगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है और इस तरीके से ये नेचुरल नंबर होती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर किस तरीके से होता है। तो ये नेचुरल नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है नेचुरल, माने नेचुरल नंबर का पहला सिंबल ले लेते हैं, पहला अक्षर ले लेते हैं कैपिटल में, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की कुछ खासियत भी रहती है, उसको मैं बताता रहूंगा कि अगर प्राकृतिक नेचुरल संख्या आपसे पूछी जाए, तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो अपन कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, और ये बढ़ते क्रम में रहती है। देखो, ये पॉजिटिव रहती हैं और ये पॉजिटिव है सारी, तो ये नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो इसलिए वस्तुओं को गिनने के जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या है? सब वाला ऑप्शन सही है अपना। कौन सा वाला? सब वाला ऑप्शन सही है। तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने ठीक पहले संख्या से होती है। क्या होती है? ठीक पहले संख्या से क्या होती है, ये चेक करो। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो किस तरीके से। तो बारीकी से समझो। देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से होती है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से होती है। क्या होती है? कम होती है, एक अधिक होती है। देखो क्या लिख रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ठीक पहले की संख्या से। देख कोई प्राकृतिक संख्या ठीक पहले की संख्या से क्या होती है? एक अधिक होती है। क्या होती है? एक अधिक होती है। ठीक पहले से क्या होती है? एक अधिक होती है, एक अधिक होती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? एक अधिक। ये इससे क्या है? अधिक है। 2 से 1 अधिक है। अपने ठीक पहले से ये 3 क्या है? एक अधिक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला? बी वाला ऑप्शन सही है। चलो अगले क्वेश्चन के आप देखो। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है ये पता करो। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मैं आपको बता भी चुका था, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, तो अपना आंसर कौन सा होगा? द वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मैं ये बता चुका था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है। कौन सी वाली? 1। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 1। आपने इसमें कौन सा आंसर है अपना? इसमें कौन सा आंसर है? ब वाला आंसर अपना है। कौन सा आंसर है अपना? ब वाला आंसर है। कौन सा आंसर है अपना? ब वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है? तो 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है। इनके बीच में कितना अंतर है? इनके बीच में 1 का अंतर है। कितना 1 का अंतर है? 1 का अंतर। इनके भी बीच में कितना? 1 का अंतर। 1 के अंतर के हिसाब से चलती रहती है। तो 2 लगातार क्या पूछी? 2 लगातार पूछी हुई है। ये सब लगातार अपने हैं, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। 2 लगातार नेचुरल नंबरों के बीच में कितने का होता है गैप? 1 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? 1 का गैप होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर है द वाला। कौन सा? 1 का। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कौन सा? देखो और इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार का क्रम कहलाता है। देखो क्रम मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को करो। सबसे पहले ये देखेंगे घटता क्रम क्या कहलाता है, बढ़ता क्रम क्या कहलाता है। ये सारी चीजें देखो। तो घटता क्रम क्या कहलाता है, बढ़ता क्रम क्या कहलाता है, ये आपको बता चुका था। तो ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास रहेगी। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है? हिंदी में है। अगली बार से मैं कोशिश रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। और घटता क्रम बढ़ता क्रम, देखो घटते क्रम क्या होता है? घटता क्रम, घटता क्रम इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो घटता क्रम, घटते क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम यानी कोई संख्या घट रही है। क्या घट रही है? कोई संख्या घट रही है। इसका मतलब क्या है? कोई संख्या घट रही है। घट रही है तो क्या होगा? घट कब रही होगी? जब सबसे पहली बड़ी संख्या होगी, बड़ी से छोटी होगी तो घट रही होगी। तो घटता क्रम क्या है? इसका उल्टा अर्थ लगाना, घटना माने घट रही है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद ये नियम रहता है। और दूसरा नियम क्या है? बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में क्या है? सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। ये बढ़ते क्रम का नियम है, ये पता होगा। तो इस तरीके से ये संख्या लिखी हुई है अपनी। कौन सी लिखी हुई है? 999, 9999, और इस तरीके से ये संख्या लिखी हुई है। ये लिखी हुई है 9999, 4 संख्या लिखी हुई है। ये क्रम कौन सा कहलाता है? तो देखो ये बढ़ता क्रम, ये कौन सा बढ़ता क्रम? सबसे छोटी संख्या है। इसमें क्या लिखा है? छोटी संख्या। देखो बढ़ता मतलब इसका उल्टा कर दिया करो, छोटी, यानी बड़ी संख्या है तो छोटा आएगा पहले। सबसे छोटी है। ये कौन सी है? छोटी। ठीक है, तो ये क्या है? बड़ी। ये कौन सा क्रम कहलाएगा? बढ़ता क्रम। कौन सा कहलाएगा? बढ़ता क्रम। इसको सीरीज अगर दी हो, ऑप्शन दी हो, तो उसको कैसे पहचान करेंगे? इससे ऐसे पहचान करेंगे कि सबसे लास्ट में बड़ा अंक आएगा और सबसे शुरू में कौन सा आएगा? छोटा आएगा। लेकिन ये सत्य नहीं है, लेकिन इस सीरीज देख लिया करो कि
सब छोटे से फिर बड़ा, बड़े से बड़ा, इस तरह सीरीज बनेगी। एक क्या होगी, सॉरी सीरीज नहीं, बढ़ता क्रम होगा। गैप कितने का भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 999, 9 या 999 इस तरह का हो। तो शुरू में छोटी होगी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और इससे बड़ी, ये पहचान करने की तरीका है। ये समझ में आ गया होगा बढ़ता क्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बीच में कौन सा निशान आएगा, छोटा बड़ा के निशान के बारे में मैं बताऊंगा आपको। छोटा बड़ा निशान क्या होता है और लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये छोटा वाला निशान, ये दोनों निशान है। अगर इस तरफ कोई संख्या लिखी हुई हो तो बड़ी होगी, ये छोटी होगी इधर, यानी ये बड़ी और इधर छोटी संख्या। ये कह सकते हैं जिधर इसका मुंह है वो बड़ी संख्या हो जाती है, इधर इसकी पूंछ चली जाती है, ये वाला नुकीला, वो छोटी संख्या हो जाती है। जैसे 7, इसको अगर 9 लिख दोगे तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये होगी। तो एक बराबर का निशान रहता है। बराबर कब आ जाएगी, जब 8 और 8 दोनों बराबर संख्या हो जाएंगी, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वल। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल का बोलते हैं। ये ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है, और ये लेस देन है। ठीक है, ये कौन सा है, ये इधर छोटा हो जाता है, इधर बड़ा चला जाता है। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो ये बॉक्स में कौन सा निशान आ जाएगा, 3, 4, 5 तो दोनों में है। तो देखो सबसे पहचान करने का तरीका कौन सा है, 35, 806 और 35, 608। देखो 3 बराबर है, 5 बराबर है, 8 इसमें 6 छोटी है, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी है। बड़ी है तो इधर इसका एरो कर देंगे। कौन सा वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, अब ये वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, अब वाला क्वेश्चन सही होगा। अगली बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दशमिक प्रणाली की गणना के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो दशमिक अंक प्रणाली में गणना के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी सही है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में गणना करने के लिए बेस आधा 10 रहता है, तो ये नंबर सिस्टम पद्धति रहती है। दशमिक प्रणाली की गणना के लिए 0 से लगा करके 1, 2, 9 तक कुल कितने हैं, 10। कुल कितने, 10 डिजिट, कुल 10 डिजिट यानी अंक, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है अपना इसमें ऑप्शन आया वाला है, तो ये अपना आंसर सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दशमिक प्रणाली की गणना में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 यूज किया जाता है, 9 नहीं यूज किया जाता, ना 0 किया जाता, ना अनंत यूज किया जाता है। तो ये अपने 10 और 10 तीनों ऑप्शन गलत है, अब वाला सही है। तो 8वां क्वेश्चन इस तरह से किया। तो याद रखना कि डेसिमल नंबर यानी दशमिक प्रणाली की गणना में, दशमिक प्रणाली की गणना के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10। अब देखिए नोट सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो देखो क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें स और द वाले ऑप्शन दोनों सेम लिखे आ गए, टाइप हो गए हैं। तो स और द वाले दोनों ऑप्शन सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो अ वाला देखो, बी वाला, ब वाला देखो, दोनों सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं व्यवस्थित है, देखो पहले 818 दिया हुआ है, अब में फिर 515 दिया हुआ, उसके बाद 1015 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसके बाद 1015 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। बी वाले में भी 815 1015 दिया हुआ है। तो देखो इसमें मैं देख पा रहा हूँ आ और बा दोनों ऑप्शन सेम है, नहीं सॉरी सेम नहीं है, अंतर है। उसमें छोटे बड़ा कर दिया, उसमें छोटा कर दिया है। यानी आपको कौन सा, मैं वो क्या लिखना चाह रहा था, मैं वो घटते क्रम बनाना चाह रहा था। अब वाले ऑप्शन को क्या बनाना चाह रहा था, वो घटता क्रम बनाना चाह रहा था। क्या बनाना चाह रहा था, घटता क्रम बनाना चाह रहा था, लेकिन उसको घटता क्रम नहीं है, वो घटता क्रम नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, कि उस घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। लेकिन अब में क्या है, 1015 बीच में ला दिए, सबसे बड़ी संख्या ये है, ये इसके बाद और अंक संख्या आनी चाहिए। तो अब वाला तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ब वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ब वाले ऑप्शन में दिया हुआ है बढ़ता क्रम। कौन सा दिया है, बढ़ता क्रम दिया हुआ है, बढ़ता क्रम। लेकिन ब में क्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। कितनी अंकियां होनी चाहिए ब में, 212 संख्या होनी चाहिए। फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, और लास्ट में कितना आना चाहिए, तो
लास्ट में कितना चाहिए, 1015 आना चाहिए था, लेकिन इस कारण से ये भी अपना क्रॉस हो गया, ये भी अपना क्रॉस हो गया। तो देखो स वाला ऑप्शन और द वाले ऑप्शन में मिस्टेक्स क्या हो गई, इसको अपन बनाना चाह रहे थे कुछ और, लेकिन दोनों में सिंबल जो प्रतीक थे ना, छोटे बड़े के बड़े एक साइड में हो गए, तो इसलिए स द दोनों सही है, इन दोनों के सेम। तो उसको क्या घटता क्रम क्या बनाया गया, घटता क्रम स और द दोनों क्या है, ये कौन सा क्रम है, घटता क्रम। पहली बड़ी संख्या लिखी हुई है 1015 है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा लिखा हुआ है। तो ये आंसर सही है, ये दोनों ऑप्शन सेम है, एक जैसे ऑप्शन बने हुए हैं, एक जैसे ऑप्शन है दोनों, स और द दोनों एक ही ऑप्शन है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 10 तक की गिनती में जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो इसको देखो 1 से कितने बार ये आपको गिनती में काउंटिंग टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपको पता करना पड़ेगा जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ है। देखो पहले यहाँ से 1 से काउंटिंग करेंगे, 2 काउंटिंग करके यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से 11 से करते जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या पूछा, जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अगर 1 से 100 तक की गिनती आप लिखोगे पेज पर, कॉपी पे, बोर्ड पर, कहीं भी, तो उसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में गिनती लिखने में आप जीरो का कितनी बार प्रयोग होना है। तो आपको इस क्लास को यहीं बंद करना पड़ेगा, लाइट जा चुकी है, तो इसको अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।